लख लख शुक्राना है गुरु जी महाराज। 2006 की बात है, 25 मार्च की बात है। सो मेरी एक सिस्टर कनाडा से आना था, सिस्टर और मेरे जीजाई ने। एक मेरी सिस्टर ने कनाडा जाना था, 27 फ्लाइट, 7 मार्च को उसकी फ्लाइट थी। तो हम मिलने गए हुए थे और उसकी फ्लाइट लेट आई, वो तकरीबन 12:30 बजे पहुंची एम्पायर स्टेट में। गुरु जी वेट कर रहे थे, तो लंगर प्रसाद हुआ। तो 3:30 बज गए। हमें लगा कि आज क्या हो गया, गुरु जी हमें आगे नहीं दे रहे। हमें तो नहीं पता था कि गुरु जी ने क्या सोचा हमारे लिए। गुरु जी कहते चलो जी चलो सैर करन चलिए, आपा शुगर नहीं घटानी। तो उस समय करण चौहान को शुगर प्रॉब्लम थी। गुरु जी ने किसी आंटी को बोला परौंठियां बनाओ, 20 परौंठियां, और चलो बड़े मंदिर चलो सैर करने चलिए। तो संगत जी हम बड़े मंदिर इंडिका गाड़ी में, मैं करण चौहान, मेरी सिस्टर, उसका हस्बैंड, उसका देवर, वो उसमें इंडिका में बैठे। करण चौहान को उस समय कैटरेक्ट प्रॉब्लम थी, तो वो ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो उसने गाड़ी चलाई। गुरु जी कहते तू पुलिस जाएगा? कहते हाँ जी। तू मेरी गड्डी नहीं चलाएगा। तो उसने इंडिका चलाई। सुधा दीदी ने गुरु जी को बिठाया उनकी कंटेसा में, और गौरव और छोटू वो लंगर प्रसाद लेके चले। 3 गाड़ी में चले हम। सो गुरु जी ने हमें उतार दिया डेरा ब्यास के नंबर 1 गेट पे। चलो सैर करो। संगत जी अब आप बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो देख के हैरानी होती इतना हम कैसे चले उस दिन। ये तो गुरु जी की शक्ति थी, हमें उड़ा उड़ा के गुरु जी ले गए। सो चले वहां से हम। और गुरु जी तो उड़ के जा रहे थे, हम दौड़ दौड़ के गुरु जी से के पास पहुंचते। खैर सैंडल पहन रखे थे, बहुत बुड़बुड़ किया, बताना चाहिए था हम कैसे सैंडल पहन के चल सकते इतना, मतलब इस गुरु जी ने हमारे इतने जन्मों के, शायद लगता है मेरे को जन्मों के जो आना आने जाने के चक्कर थे वो ही खत्म करने के लिए गुरु जी ने बोला कि चलो सैर करने चलिए। सो जब टी पॉइंट पे पहुंचे बड़े मंदिर की, वो जब टर्न आया, जान में जान आई चलो अब तो बड़ा मंदिर आने वाला है। तो गुरु जी ने अपनी स्पीड भी स्लो कर ली उस समय, और हम बड़े मंदिर पहुंच गए। गुरु जी बहुत खुश थे। गुरु जी ने दिखाया, ये देखो मेरा मेडिटेशन करने वाली छोटा सा रूम है। फिर गुरु जी ने दिखाया ये यहाँ पे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, गाड़ी को रिवर्स नहीं करना पड़ता, मैं उतरता हूँ फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर चला जाता हूँ। सो हमें वहां से ले गए गुरु जी। हम ऊपर, गुरु जी का रूम होता था बहुत बड़ा, हम वहां पे गए, बैठ गए। तो गुरु जी का हुक्म हुआ ले आओ जी लंगर प्रसाद लेके आओ। हम सबको दो दो परौंठियां देगी, आम का अचार था, चाय प्रसाद था, और गुरु जी की गांव की लस्सी भी आई हुई थी, वो भी हमने पी। गुरु जी ने पूछा लड्डू, कोई लड्डू प्रसाद लेके आओ। तो छोटू ने बोला लड्डू तो गुरु जी हम नहीं लेके आए। कहते पेप्सी शेप्सी को कोका कोला। कहते हाँ गुरु जी पेप्सी है। तो गुरु जी ने अपने जोड़े उतार दिए वहां पे। उस दिन गुरु जी ने रेड शर्ट, व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट एंड रेड स्नीकर, बहुत हैंडसम, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरु जी, एकदम स्मार्ट। और रेड कलर था गुरु जी का। तो गुरु जी ने जोड़े वहां पे अपने उतारे, और हमने पता नहीं दिमाग में क्या आया, जोड़े उठा लिए गुरु जी के हमने, और हमने अपने सिर पे लगाए, हमने अपने गोडे पे लगाए। मेरे गोडे में दर्द था वहां पे लगाए, टच किए, मोढे पे लगाए, मतलब हमने जहां जहां तकलीफ थी सब जगह हमने गुरु जी के जोड़ों का पार्सल, पासिंग का पार्सल बना दिया, पूरा चक्कर लगा दिया, और जल्दी से वहीं रख दिया जहाँ पे गुरु जी बैठना था आगे। और गुरु जी किचन, वहां पे किचन होती थी पास में गुरु जी के रूम के। गुरु जी ने वहां से देख के और बड़ी स्माइल कर रहे थे गुरु जी। पेप्सी आ गई, हमने पेप्सी पी ली। गुरु जी कहते हो गया चलो उठो। 1 मिनट नहीं लगा, चलो चलो पिक्चर ओवर, चलो चलो जिधर आए चलो। सो सब बाहर आ गए और गाड़ियां लेने के चले गए। मैं और गुरुजी बाहर खड़े हुए थे, जहाँ गणेश जी की मूर्ति है अभी। वहां कुछ नहीं होता था, एक लॉन होता था बहुत सुंदर सा। तो सडनली मेरे को पता नहीं, मैंने गुरुजी को जप्फी डाली, थैंक्स करा, थैंक यू गुरुजी, बाजू पकड़ के, थैंक यू गुरुजी। मतलब वो वही मोमेंट जो है वो अब मेरा मेडिटेशन बना हुआ है कि कितना सुख था गुरुजी, इतना आनंद दिया आपने। आपने भगवान होते हुए इतने सिंपल बन गए आप उस लिए, अपने भक्तों के लिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। हम गाड़ियों में बैठे, गुरु जी ने बोला जिधरों आए उधरों जाओ। तो संगत जी हम तो गुड़गांव से आए हुए थे, और मेरी सिस्टर और मेरी ब्रदर इन लॉ और दूसरी सिस्टर वो सब एम्पायर स्टेट से आए थे। पर वो हमारे साथ बैठ गए क्योंकि हम आईयूसी में बैठ के थे। तो पूरा छतरपुर रोड क्रॉस करने के बाद में जैसे टर्न किया लेफ्ट साइड एम्पायर स्टेट जाने के लिए, थोड़ा ही गए थे हम, तो गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी उलट गई। उसको नींद आ गई, देवर को नींद आ गई, और हम सब लोग ऐसे लगा था कि हम सब बेहोशी में थे उस समय। हमें कुछ नहीं होश थी कि क्या हुआ हमारे साथ में। सडनली ऐसे लगा कि कोई चीज जैसे सड़क के साथ रगड़ के और रुक गई है। और हम सब उल्टी गाड़ी में, वी वर सिटिंग लाइक दिस, वी वर सिटिंग लाइक ऐसे बैठे थे उल्टी गाड़ी के अंदर भी हम।
ये कैसे हो सकता है? ये गुरुजी ने तब तक सीट जो है वो सीट पकड़ के रखी जब तक हम बाहर नहीं आ गए। और जब अब बाहर कैसे निकले, छत तो सड़क के पे लगी हुई थी, डैशबोर्ड की लाइट जल रही थी, तो तब रियलाइज हो गया कि हम हमारी तो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी उल्ट गई है। तो करण चौहान ने शीशा तोड़ा और हम क्रॉल करके एक एक करके बाहर निकले, सड़क क्रॉस किया, लोग इकट्ठे हो गए। तो हम क्रॉस करके एक पेड़ था उसकी पुलिया पे बैठ गए। तब तक बहुत शोर हुआ जोर से, तो गौरव ने देखा कि कुछ हुआ है, बताया गुरुजी कुछ हो गया लग रहा, बड़ी शोर आई, लगता है एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी ने एक चक्कर मार के देखा कि सब ठीक है। हम पुलिया पे बैठे थे क्रॉस रोड करके, तो एक वो उसमें उनकी गाड़ी आई, उसमें बैठ के हम लोग एम्पायर स्टेट चले गए। गुरुजी वहां बैठे हुए थे जहाँ सीढ़ियों के पास एक कॉलम सा खाली जगह है। गुरुजी वहां बैठे हुए थे और गुरुजी ने 5 गिलास में दूध डाल के, गरम घी डाल के, हल्दी वाला दूध डाल के तैयार करके रखा हुआ था। और गुरुजी ने बोला, चलो पहले दूध प्रसाद ले आओ। तो हमने वो पिया। और गुरुजी बहुत टेंशन में थे उस समय, एकदम रंग गुरुजी का पीला हुआ था। गुरुजी कहते चलो आराम करो। उधर 5 बिस्तरे लगे गुरुजी की गद्दी के साथ में, पिल्लो भी आ गए, कंबल आ गए, फिर मार्च का महीना था, थोड़ी ठंड थी। तो वहां पे लेट गए हम। और गुरुजी फिर उठ के गए, अपने रूम में चले गए। और गुरुजी ने यमराज से बहुत लड़ाई की, तू आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई मेरे पगता को आंधी की, आया क्यों, बहुत कुछ बोला गुरुजी ने, जो ज्यादा हमें नहीं सुनाई दिया क्योंकि गुरुजी ने अंदर जाते ही अपना दरवाजा बंद कर लिया था। गुरुजी को पता था कि कुछ होने वाला है, ये सब खत्म होने वाले हैं। सो गुरुजी ने के जो चरण जोड़े थे वहां पे, हमने जो उनको अपने शरीर पे लगाया, सिर पे लगाया, बाजुओं में लगाया, गोडों में, शायद गुरुजी ने वो हमारा सुरक्षा कवच बना दिया था। ये गुरुजी को पता था, ये बाई चांस गुरुजी के दरबार में कुछ नहीं हो सकता है, वो जानते हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। सो गुरुजी ने हमें न्यू लाइफ दी उस दिन। ये गुरुजी कर सकते हैं संगत जी। तभी तो गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया था। गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ मैं प्रवचन दवांगा ना, तुस ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ कर सकता, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲੋਗੇ ਜਿਹੜੀ प्रवचन मैं दवांगा। सो हम यहाँ पे गुरु जी कहते ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਆਇਓ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਜੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ इंतजार करोगे ਹੁਣ की मैसेज आया, की मैसेज आया। सो गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे साथ, किसी मीडिएटर की जरूरत है ही नहीं तुम्हें। जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो ना, मैं तुम्हारा रास्ता सीधा कर देता हूँ, बस आना तुम्हारा काम है। गुरु जी का ये बोलते थे, मैं तो एवं सस्ते च मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ कुछ किया ही नहीं, कोई यात्रा भी नहीं की थी। और ये बात सच्ची है संगत जी की, हमें तो गुरु जी बैठे बिठाए मिल गए हैं, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। एक संगत मिल गई, वो हमें दरबार में ले गई, गुरु जी से कनेक्शन हो गया हमारा। तभी गुरु जी बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, क्योंकि मीडिएटर जो होते हैं वो अपनी बात सुनाएंगे, असली बात नहीं बता पाएंगे। और गुरु जी बोलते थे कई बार, डायरेक्ट कनेक्शन क्यों रखो। गुरु जी कहते जितनी देवी देवता है, जितनी शक्ति है इस धरती की, मेरे चरणों में बैठी होती है, वो मेरे से ब्लेसिंग लेती है तो तुम तक पहुंचाती है, तो क्यों ना तुम डायरेक्ट कनेक्शन रख लो। और बहुत जोर से गुरुजी ने अपनी वो ओम की ध्वनि सुनाई, जो ब्राह्मण की आवाज है, जिसको तुम अपने कानों से नहीं सुन सकते हो, इतनी तेज आवाज गुरुजी ने वो सुनाई तुम्हें। और ये भी बताया ये सब माया है, ये दुनिया सब माया है, बंदे बन जाओ, अच्छे कर्म करो। गुरुजी ये बोलते थे, अच्छे कर्म करो और हमेशा ये सोचो तुम मेरे रडार पे हो, मैं सब जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या गलत काम कर रही हो, मेरे से कुछ नहीं छुपा है। बस जब हमें ये समझ आ जाती है कि गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं, हमारी एक एक हरकत को देख रहे हैं, हम कोई बुरा कर्म नहीं कर सकते हैं संगत जी। बस यही रास्ता है गुरुजी का। गुरुजी ने कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी गुरुजी ने, कोई ये नहीं बोला कि तुम समाधियां लगाओ। मेरे को बोला एक बार गुरुजी ने, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ समाधियां भी नहीं लगानी आंदियां, आई डू फॉर यू। ये कौन गुरु बोल सकता है ऐसे कि तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ परमात्मा ही बोलता है, परमात्मा ही कह सकता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, तुम अच्छे इंसान बन जाओ। तुम ये सोच लो कि मैं सब जानता हूँ। सबसे पहले मैं हेल्थ देता हूँ, गुरुजी कहते, उसके बाद में वेल्थ देता हूँ। मैं हेल्थ इसलिए देता हूँ कि तुम वेल्थ कमा सको। अगर मैं पहले वेल्थ दे दूंगा तो सारी वेल्थ तुम्हारी तुम्हारी हेल्थ पे ना खर्च हो जाए, इसलिए गुरुजी यही बोलते थे
कि जब तुम मेरे दरबार में आ जाते हो, जो तुम्हें लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स, लंगर प्रसाद, वो तुम्हें वहीं पे फिनिश कर लो, वो तुम्हारी दवाई है। यही ब्लेसिंग है मेरी, यही मेरा मंत्र जाप है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी दीक्षा है, बस इसको समझ लो तुम। और जो डिवाइन शब्द लगते थे गुरु जी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में हम बैठे होते थे, जैसे शब्द लगते थे, आंख बंद हो जाती थी और उसी में खो जाते थे। वही शब्द चलने चाहिए हर एक संगत में, क्योंकि गुरु जी ने चूज किया उनको। उनको रागियों को भी गुरु जी ने देख के, उनकी आत्मा को पहचान के, उनको उनको ब्लेस करके उन रागियों को, इसलिए वो गुरु जी ने उन शब्दों को चुना है। और एक शब्द कई बार दो दो तीन तीन बार सुनते सुना देते थे गुरु जी। गुरु जी को पता होता था कि किस संगत को इस समय किस आंसर की जरूरत है, शब्द के थ्रू, या किसका कनेक्शन इस शब्द के सुनने से मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये सब गुरु जी को पता होता था। गुरु जी कहते हैं जो सवेर अमृत वेला कर लिया, शामी की करोगे मेरे को लाके, सोना तुसी आगे मेरे। तो ये हमें, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है गुरु जी महाराज की। देखो, जिनके धर्म की बात है उनको तो जरूर करना चाहिए, पर गुरु जी ने कभी नहीं बोला। गुरु जी बोलते तुम 15 मिनट ना अपने घर में कनेक्ट हो जाते हो मेरे से, दिस अमृत वेला फॉर यू। तो जब संगत जी हम बड़े मंदिर जा रहे थे, कर्ण चौहान भी साथ में थे, तो बहुत सारी बातें कर्ण चौहान ने गुरु जी से की। पूछा, गुरु जी जब महापुरुष की शरण में आ जाते हैं तो सारे जो हमारे कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट, वो खत्म हो जाते हैं क्या? गुरु जी कहते नहीं, ऐदा नहीं हुंदा। 90% एक महापुरुष कर सकता, ਉਹ ਸਿਰਫ मैं सतगुरु। ਕਿਸੇ महापुरुष ਇੰਨੀ शक्ति नहीं है ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਦੇ दुख अपने शरीर पर ले जाए। क्योंकि गुरु जी बहुत परेशान होते थे संगत जी, जब गुरु जी किसी संगत के बहुत कष्ट अपने शरीर पे लेते थे, बहुत तड़पते थे। ये तो हमने देखा हुआ है कि कैसे गुरु जी अपने, सिर्फ गुरु जी अपनी शक्ति से उनको सहन कर सकते थे। गुरु जी कहते 10% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 10%। ਕਹਿੰਦੇ 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ भी नहीं बच सकते। सो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कि आपने बताया कि हम 10% काटने के लिए भी आपकी मदद की बिना हम वो भी नहीं काट सकते हैं। गुरु जी से पूछा, गुरु जी अमृत वेला ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, 3 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮੀ, ਰਾਤੀ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਫਲਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ वर्ड है। कहते ध्यान लगाना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੀਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ट्रांसप्लांट हो जाता है। गुरु जी पैनक्रिया, गुरु जी कहते पैनक्रिया, पैनक्रिया कभी नहीं चेंज होता, ओनली ਅਸੀਂ कर सकते हैं। ये गुरु जी ने बताया सिर्फ ਅਸੀਂ कर सकते हैं। संगत जी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो गुरु जी नहीं ठीक कर सकते हैं। लाखों लाखों सत्संग है, गुरु जी ने कैसे लोगों को कैंसर से, लास्ट स्टेज कैंसर से न्यू लाइफ दे दी। इम्पॉसिबल जो बीमारियां थी, जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे ठीक, वो गुरु जी ने ठीक कर दी, जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से। वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। और जो ये 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, ये गुरु जी कहते हैं मेरे 5 उंगली पे, उंगलियों में। गुरु जी बोले इस तरह करम बस, इस तरह करम बस, हाजिर नाजिर होंगे है देवी देवता। और ये भी संगत जी में बताना चाहूंगी कि गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि तुम किसी देवी देवता की पूजा मत करो। देखो बड़े मंदिर में हम जाते हैं, गणेश जी स्थापित है वहां पे, शिव जी की मूर्ति अंदर बाहर भी है। हम एम्पायर स्टेट जाएं, नई संगत को अभी कईयों ने देखा भी नहीं होगा, वहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित है बाहर। जब अंदर जाते हैं हम, वहां में शिव जी हैं, गुरु जी की है स्वरूप है उधर, गुरु जी की और स्वरूप है राइट साइड में, शिव पार्वती चालीसा है, लक्ष्मी चालीसा है, दुर्गा चालीसा है। मतलब ये सब गुरु जी ने बोला सबको मानना है तुमने। जो बोलते हैं ना देवी देवता कुछ नहीं है, देवी देवताओं की शक्ति से हम चलते हैं संगत जी। वायु देवता हमें हवा देता है, जल देवता हमें जल देता है, हम उनको नहीं निकाल सकते। गुरु जी ने यही बोला कि देखो गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं, उनको जरूर पूछना चाहिए। शिव जी हैं महादेव, इस धरती को प्रलय भी करने वाले, इतने भोले गुरु जी हमारे, इतने भोले, वो माफ कर देते हैं हमारी गलतियों को, लाखों गुनाह को माफ कर देते हैं। एक बार संग गुरु जी ने बोला कि
कि किसी ने तो दस्या है स्वर्ग च की देखा जाके। तो सब चुप थे हम। गुरु जी कहते दिस इज स्वर्ग, बैकुंठ, ये दरबार बैकुंठ का दरबार है। कहते देवी देवता बैठे होते हैं यहाँ पे आके, तुम अपने गुनाह बख्शा लो, तुम अपनी भूलें बख्शा लो इस दरबार में बैठ के। हमें कुछ नहीं करना संगत जी, हमें तो सिर्फ पहुंचना है जहां गुरु जी की संगत हुए, हमें बुलावा आए, हम गुरु जी से मिलने जाए, ना कि हम संगत को दिखाने जाए कि हम पहुंच गए हैं, या होस्ट को दिखाने जाए कि हम देखो हम पहुंच गए हैं। गुरु जी से मिलने जाना है, सिर्फ गुरु जी से कनेक्शन रखना है पहुंचने के दरबार में, पहुंचने के बाद में। और मैं तो यही सोचती हूँ कि हम जैसे जाते हैं, जब शुरू हो जाता है मत्था टेकना, गुरु जी को प्रणाम करना, तो हमें प्रणाम कर देना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ कि हम, कई लोग जोत जलेगी तो हम करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अगला पल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तो क्यों ना जाते गुरु जी को पहले प्रणाम कर दे हम। संगत जी, एक पल का भरोसा नहीं होता। हम कोई रिचुअल्स गुरु जी ने हमारे लिए नहीं रखा, इतना सीधा रास्ता, मोस्ट पावरफुल, इतना आसान रास्ता भगवान की पाने के लिए। गुरु जी महाराज भगवान के रूप में अवतरित हुए। गुरु जी ने एक बार बोला, मैं तो मोक्ष देना आया। किस तरह मोक्ष मिलेगा? गुरु जी कहते ਜਿਹੜੇ मेरे वचन है, जो मैं कहना ओदा पालन करो, कोई पखंड ना करो, कोई ईगो ना करो, हेल्प ईच अदर। हमेशा ये याद रखो, मैं तुम्हारे हर एक दुख को जानता हूँ। ये याद रखो कि मैं तुम्हें हर वो सुख दूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम मेरे से मांगते जाओगे, हो सकता है जिद करके तुम मेरे पीछे पड़ोगे, मैं दे दूंगा, पर तुम्हें क्या पता वो सुख तुम्हारे लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। ये तो गुरु जी महाराज को पता होता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। सिर्फ गुरु जी को हमने सिर्फ मानना है। डॉक्टर ने बोला तुम्हें तो बहुत पानी पीना चाहिए, मैंने पानी नहीं पिया, तो इतना पानी नहीं पीती थी। एकदम मेरे को क्लिक हुआ कि गुरु जी ने मेरे को एडवांस से बता दिया कि तेरे को प्रॉब्लम है बीपी की, तू पानी पिया कर। फिर गुरु जी ने बोला तू सैर करया कर। मैं तो सैर नहीं करती संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बार ऐसी बातें हैं जो गुरु जी की मैंने बहुत अवज्ञा की है, सॉरी गुरु जी। तो गुरु जी एक बार बोलते, हम एम्पायर स्टेट में थे शिवरात्रि के बाद में, 2006 में। मैं और मेरी सिस्टर हम एम्पायर स्टेट में थे। नॉर्थ संगत डे था, मंडे था। तो उस दिनों संगत इतनी नहीं आती थी, गुरु जी के बिना हुक्म के कोई नहीं आता था। तो गुरु जी अपने रूम में थे और हम दूसरे रूम में थे। गुरु जी ने पूछा, इन्होंने लंगर प्रसाद खा लिया? दोपहर के 2:30 बजे थे। तो बोला नहीं, इन्होंने नहीं खाया। खुआओ इन्होंने। लंगर प्रसाद एक थाली में आ गया। हम दोनों थाली लेके गुरु जी के रूम में चले गए, बेवकूफों की जैसे थाली लेके चले गए। गुरु जी के रूम में दरवाजा खोला, बैठ गए वहां पे जाके गुरु जी के रूम में। गुरु जी ने क्यों इधर क्यों आई है, चलो अपने दौड़ जाओ, डांट मारी हमें। हम थाली लेके दोनों जने फिर इस कमरे में आ गए, हम खाने लगे लंगर प्रसाद। तो गुरु जी को पता नहीं क्या दया आ गई, गुरु जी उठ के आ गए उस कमरे में। गुरु जी कहते तुसी वो देखी है वीडियो, दुगड़ी ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ मेरी भतीजी ਦਾ, मैं हेलीकॉप्टर च गया सीगा, किसी उसको अर्जुन अंकल को लगाओ भी, दिखाओ इन्होंने दिखाओ। सो उसके ऊपर उन्होंने सीडी लगा दी, हमने वो देखनी शुरू की। हम तो सीडी देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, गुरु जी हमें देख रहे हैं। गुरु जी कहते लड्डू लेके आओ, हमें चाय प्रसाद लेके आओ। संगत जी, ये गुरु जी के लाड लड़ाने का तरीका है, वो अभी भी लाड ऐसे ही लड़ाते हैं। हम नहीं समझ सकते उनके प्यार को। वो हमारे छोटे से छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, गुरु जी को सब पता होता है। हमने दो दो लड्डू खा लिए, चाय प्रसाद ले ली। गुरु जी साइड में बैठे हुए थे। गुरु जी अपने शेव करवा रहे थे। किशोरी अंकल भी बैठे थे उधर, अम्मा जी भी थी। तो जो जब वो खत्म हो गई, हम गुरु जी उठ के गए, हम हैरान। हमें तो समझ नहीं कि हुआ क्या। ये गुरु जी थे, ये तो गुरु जी हमारे जैसे थे। ये नहीं पता हमें रब जी बैठे हुए थे हमारे साथ। कितने कितने जन्मों के गुरु जी ने हमारे वो कष्ट काटे होंगे, ये सिर्फ गुरु जी को पता था। संगत जी, वो हमारी हमारी आत्मा को पहचानते हैं, वो हमारे शरीर से उनको कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है। सिर्फ हमारी आत्मा को कितने कितने जन्मों, गुरु जी कहते हैं कि कितने जन्मों से तुम मेरे साथ हो, तुमको नहीं पता। तुम ये सोचते हो कि इस जन्म में मेरे को मिले हो। जिस लेवल तक हमारी भक्ति थी, उस लेवल तक पहुंचने के बाद में गुरु जी ने हमें अगली स्टेज के लिए तैयारी की है। हो सकता है मोक्ष के लिए हमारी तैयारी की है संगत जी। सो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है
जो हम गुरु जी के दिल को दुखाएं। संगत जी, गुरु जी बोलते थे मैं सारे दुख दूर करना है, मेरे लिए कोई प्रेयर नहीं करता, कोई मेरे लिए प्रेयर नहीं करता। देखो संगत जी, हमें उनके लिए बहुत प्रेयर करनी होती है। वो हजारों साल गुरु जी की शक्ति इस धरती पे विद्यमान रहे। करोड़ों जो करोड़ों करोड़ों संगत हैं, जीव जंतु हैं, सबका कल्याण हो। गुरु जी के शब्द सुने, गुरु जी कहते हैं जब शब्द लगते हैं फुल वॉल्यूम करो, लाइटें पूरी जलाया करो, ब्राइट होना चाहिए। कंधा भी सुनन, बाहर पक्षी सुनन, आसपास बंदे सुनन, पड़ोसी सुनन शब्द। सो शब्दों में इतनी ताकत है संगत जी कि गुरु जी ने सिर्फ शब्द ही गुरु जी के प्रवचन है, ये हमें मान के चलना चाहिए। जो गुरु जी ने ब्लेस किए ना रागी, सिर्फ हमें वही राग, वही उन रागियों के शब्द हमें प्ले करने चाहिए। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम ये खाओ, ऐसे नहीं खाओ, तुम्हें ये नहीं खाना। गुरु जी कहते हैं अपना दिमाग लगाओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ अपना तू सोचो कि तुसी खाना की नहीं खाना। एंजॉय द बेस्ट हाउस, गुरु जी बोलते थे एंजॉय, एंजॉय द बेस्ट हाउस। सोने सोने कपड़े एंजॉय करो, वड्डिया वड्डिया गड्डियां च एंजॉय करो, यू नो, जीवन एंजॉय करो। और संगत जी जब शब्द चलते थे तो 2 घंटे शब्द चलने के बाद में एकदम एटमोसफियर चेंज हो जाता था। पंजाबी गाने लगते थे, कभी कवालियां लगती थी। गुरु जी कहते मैं तो साधु बनाने नहीं आया, सारे रस एंजॉय करो तुसी जीवन दे। तो संगत जी वी आर सो ब्लेस्ड, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा गुरु, ऐसा दाता मिला है जिसने हमें वहमों में रखा ही नहीं कुछ भी। कोई किसी वार का वहम नहीं रखा कि तुम ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, कोई डर नहीं डाला। हमें सिर्फ प्यार किया गुरु जी ने। एक बार शाम को बड़ा अच्छा गुरु जी का वो था, मूड था। कहते सुभाष आंटी, मोटी इलायची छोटी इलायची वाली चाय बनानी चाहिए। मैं क्या जी गुरु जी। कहते शामी अगरबत्ती जलानी चाहिए है ना, खुशबू हो जाती है। क्या जी गुरु जी, मैं तो शाम को अगरबत्ती जलाती हूँ, सालों साल हो गए, खुशबू हो जाती घर च। जी गुरु जी। फिर गुरु जी एक बार बोलते कभी भी पूरी फैमिली दे मैंबर किते जाना हो सारे इकट्ठे बाहर ना निकलो, जे 4 हो 2 पहले निकलो, 2 बाद च निकलो। ये गुरु जी को लॉजिक पता होगा। देखो संगत जी, तीनों तो 2 पहले निकलो, 1 बाद च निकलो। फिर गुरु जी ने ब्लेस्ड टाइम भी बताया, लाइक किते जाना है घंटा टपा के जाया करो। मीन्स अगर जाना है हमने कहीं पे तो हम 8 पौने 8 क्यों निकले, हम 8 बजे के बाद निकले, या 7:20। गुरु जी का लकी नंबर होता था, बोलते थे हमेशा जाना है 1:20 to 2:20 ऐसे निकलो। तो गुरु जी ने कभी नहीं ये बोला कि तुम्हें ये रंग नहीं पहनना है, व्हाइट रंग। तो गुरु जी कई बार बोलते थे तुम अफसोस करना आए हो मेरे को। तो इसलिए संगत जी कितनी सजी समरी संगत है गुरु जी महाराज की। गुरु जी महाराज हमारे शहनशाह, इस धरती के राजा महाराजा। और गुरु जी संगत भी ऐसी है, किसी ने किसी को गुरु जी ने कभी ये नहीं बोला कि तू ये ना कर, तू ये ना। गुरु जी हमारे दिमाग में बैठ के हमारा सोचने का तरीका बदलते हैं संगत जी। हम कब बदल जाते हैं, एक बदले हुए इंसान बन जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता। कब हम इतने शांत हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आती है। हम हमारी सोच बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है। ये सब गुरु जी करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हमें एफर्ट करना ही नहीं पड़ता। गुरु जी कहते तुसी कुछ नहीं करना, बस तुसी मैनू मान लो, बस तुसी सोचो मैं, तुसी मेरी शरण चो, मैं सब कुछ जानदा। और संगत जी हम 2004 की बात करती हूँ मैं। हमने जलंधर में एक डिफेंस कॉलोनी में एक छोटा सा घर ले लिया, जलंधर मंदिर के पास में। बड़े शौक से बताया, कोई बात होती गुरु जी के पहुंच जाते थे बताने के लिए। गुरु जी हमने छोटा सा घर ले लिया डिफेंस कॉलोनी में मंदिर के पास। कहते अच्छा की कीता होता, जी खाली पड़ा है, कहते किराए से चढ़ाओ। तो संगत जी हमने उसको पीजी बना दिया और अच्छी इनकम हुई हमें। सडनली गुरु जी ने 2006 कहना शुरू कर दिया मकान बेच दो, मकान बेच दो। हमने सोचा कि हमने तो ये सोचा कि रिटायरमेंट हो जाएंगे, जाके राया करेंगे और गुरु जी के मंदिर में जाया करेंगे। पर गुरु जी की प्लानिंग क्या थी, ये तो गुरु जी ने 2005 से शुरू कर दिया था। अस्ता था चले जाना है, अस्ता था चले जाना। लभोगे बाबा किधर गया, बिठांदा सी खुआंदा सी है, फिर ਲੱਭੋਗੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ की किलोमीटर, जितनी ਵੱਡੀ ਥਾਂ बनाओगे छोटी पै जाएगी। तो हम सोचते थे गुरु जी क्या बोल रहे हैं गुरु जी, है ना, कि ऐसे कैसे हो जाएगा, इतनी लंबी इतनी संगत हो जाएगी। हम तो रहेंगे, गुरु जी भी रहेंगे। गुरु जी कहाँ जाएंगे, जलंधर जाएंगे या गुरु जी जाएंगे दुगड़ी।
हमें ये थोड़ी पता था कि गुरुजी की अपना शरीर चोला छोड़ के चले जाएंगे। पर संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत हमें इनडायरेक्टली ये मैसेज देना शुरू कर दिया था कि अच्छा चले जाना चले जाना। मैंने बोला गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ कर देते हो, तो आप दिमाग बदल दो ना। है वड्डी चालाक, दिमाग बदल दो। अच्छा कहते दिमाग कोई नहीं ठीक करता दिमाग में, गुरुजी को सब पता था कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ ये। संगत जी, गुरुजी हर संगत में 20 मिनट पहले ही विराजमान होते हैं। गुरुजी ने ये बोला था। जैसे गुरु जी का दरबार सज जाता है, गुरु जी आसपास घूमते होते हैं कि कब सेट होगी गद्दी, और गुरु जी विराजमान हो जाते हैं। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी की गद्दी पे, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कुछ नहीं, नो फ्लावर, कोई हार नहीं होना चाहिए। बहुत कंफर्टेबल गुरु जी की गद्दी होनी चाहिए। वो 3-4 घंटे 2 घंटे जितना बैठना चाहे आराम से बैठे। वो ना, उनको अनकंफर्टेबल ना लगे कि मेरे को ये चुभ रहा है ऐसे, ये हमेशा हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। देखो बड़े मंदिर में भी कोई माला नहीं चढ़ी होती, पीछे कोई फूल नहीं चढ़े होते गद्दी पे, ना एम्पायर स्टेट में ऐसे होता है। वो बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे लिए। हम मनमानी नहीं करनी चाहिए हमें, कि हमें सुंदर लग रहा है। हमें तो गुरु जी के लिए सबसे सुंदर करना है। वो मालिक है, वो सृष्टि के मालिक है। वो खुश है, उनको खुश करना हमारा धर्म बनता है, उनके रास्ते पे चलना। और जितना हो सके सिंपल ही करना चाहिए। एम्पायर स्टेट में नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता संगत जी कि हमारे साथ बैठा कौन है। हमें तो अब पता लग रहा है जब सत्संग शेयरिंग होती है। हम देखते हैं, पहचानते हैं, अच्छा ये भी आंटी उधर होती थी, ये भी आंटी इधर होती थी। इतना डिसिप्लिन होता था। हमें संगत में जाने के बाद बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कोई बात ना करें हम किसी से भी, सिर्फ गुरु जी से बातें करें, उनको निहारें, उनको उनसे अपना कांटेक्ट, उनको बताएं अपने सारे दुख। वो सब जानते हैं। उन्हें उन्हें बताओ तो वो क्यों नहीं सुनेंगे। वो भी चाहते हैं कभी मेरे से कोई लाड तो लड़ाए ना, मेरे को याद करे, बोले मेरे से। कहीं भी जाओ गुरु जी को साथ लेके जाओ, हर पल शुक्राना संगत जी, शुक्राना करो, ये हमारा पाठ है। गुरु जी बोलते, मैंने बोला गुरु जी आपने तो कोई हमारे लिए कोई रूम ही नहीं बनाया, इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए सब लोगों ने। गुरु जी कहते क्यों, मैं क्यों बनावा, तुसी ब्लेसिंग लाओ, लंगर लंगर प्रसाद खाओ अपना, अपने घर बच्चे नाल जाके सो, बस यही पाठ है ਤੁਹਾਡਾ, यही ਤੁਹਾਡੀ तपस्या है। तो संगत जी, गुरु जी ने इतना आसान रास्ता हमारे लिए बनाया है कि कोई रास्ता इतना आसान नहीं है इस धरती का कि जहाँ सिर्फ सिर्फ सुख ही सुख है। ये बोलते हैं गुरु जी, बुजुर्ग है ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਓ, बद असीस ना लिया करो। तो ये हमारा पार्ट है संगत जी। तभी गुरु जी बोलते हैं समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फर्ज निभा रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, यही हमारा पार्ट है। एक बार गुरु जी एम्पासडर में बैठ कमरे में थे, तो मेरी सिस्टर मेरे कुछ लेके आई थी। अब गुरु जी को सब पता होता है कि कैसे किया जाए, तो गुरु जी ने सबको भेज दिया, तो उधर जा फलानी, तो उधर जा, तो फलाना उधर जा। और मैं और मेरी सिस्टर गुरु जी के पास बैठे। गुरु जी कहते चलो जी, उन भैना भैना दुख सुख फोलो, है सत्स नाम दियां चुगलियां करो। तो हमें हंसी तो बड़ी है, हमारी तो ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं थी। तो गुरु जी ने पपीता मंगाया, एक फ्रूट खाया गुरु जी ने। गुरु जी ने मेरे को बोला तू चल, तू है, तू तू फिनिश कर ले। संगत जी, मेरे को परसों इस बात का ध्यान आया, आप सोच सकते हो, परसों में इस बात का ध्यान आया, गुरु जी मेरे को आपने वो दिया था, और वो पता था कि मेरे को खाना चाहिए, शायद मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। मैंने ये सोच लिया कि कुछ भी गुरु जी के दरबार में बिना कारण के नहीं होता संकट जी। जो गुरु जी बोलते हैं वो होना ही होना है। अगर हमें दुख है आज, तो हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरु जी। अगर हमें बहुत सुख है, हम शुक्राना करें, दुख में भी शुक्राना, कि हम उनको बहुत याद करते हैं। सुख में शुक्राना कि इतना सुख दे रहे हो गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बच्चों पे इतना कृपा की है। बच्चों को कहाँ से कहाँ गुरु जी ने पहुंचा दिया। छोटे बेटे को गुरु जी ने कनाडा पहुंचा दिया, वहां पे उसने एमबीए कर ली जाके, उसने इमिग्रेशन का लाइसेंस गुरु जी ने दिलवा दिया। अगर गुरु जी हमारे साथ है, सब कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हुए। गुरु जी हमारी काबिलियत को समझते हैं, गुरु जी हमारे गुणों को समझते हैं। वो गुण कब बाहर निकालने ये भी गुरु जी को पता होता है संगत जी। गुरु जी बोलते थे, मैं 3 बार मौका देता हूँ तुम्हें, ऐसा मौका देने के लिए कि तुम्हारे गुण बाहर आए। कोई अच्छा सिंगर है, गुरु जी इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देते थे, अभी भी करते हैं। कोई डॉक्टर है, उसको ब्लेस करके इतना फेमस कर देते हैं गुरु जी। कोई डांसर है, इसको गुरु जी इतना फेमस कर देते हैं संगत जी। गुरु जी
वो सिर्फ मान लो बस, वो परमात्मा इस धरती के, मैं और क्या बता सकती हूँ। अनंतम शुक्राना है उनका, उनसे जुड़े रहो। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जानते हुए भी भोले बन के बैठे रहे हमारे साथ। हम उनको टच कर सकते थे, उनको हक कर सकते थे, उनके पैर को किस कर सकते थे संगत जी। बहुत कम चांस होता था कि बिना सौंपे गुरु जी के चरण स्पर्श कर लो। कभी कभी गुरु जी, एक दिन गुरु जी अचानक, गुरु जी गद्दी पे आके बैठी है अपनी, गुरु जी ने हाफ पैंट पहन रखी थी, बनियान। और गुरु जी को कहते है कोई इतने बाहर चौकीदार खड़ा है, कोई सिक्योरिटी वाला है कोई बाहर? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ कौन खड़ा है, कौन बाहर खड़ा है। तो संगत जी, गुरु जी को तो पल पल पता था बाहर गेट पे कौन आ गया। फट मैसेज आया था, अंकल पहुंचने वाले, लंगर प्रसाद बनाओ उनके लिए। पल पल की खबर रखते हैं संगत जी, गुरु जी से कुछ नहीं। सभी गुरु जी ने कोई दीक्षा नहीं दी, मंत्र नहीं दिया। ओम नमः शिवाय शुरू में होता था, फिर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ये मंत्र गुरु जी बोलते थे किया करो। ये बाद में हमने जोड़ लिया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और बहुत पहले गुरु जी की आरती ओम जय जगदीश होती थी, बहुत पहले। मैं अभी भी वही आरती करती हूँ गुरु जी के लिए, सामने बिठा देती हूँ उनको, और फिर उनकी इसी से आरती करती हूँ। सबका रास्ता अलग है संगत जी। हमारे इनमें जो हमारी कनेक्शन है, सबके इंडिविजुअल है। किसके लिए कौन सा कनेक्शन गुरु जी ने सेट करना है, वो उनको पता होता है। उसमें रम जाओ, उसमें खो जाओ। ये ना सोचो कि उसको ऐसे हो गया तो मेरे से ऐसे नहीं हो रहा। जो हमारे लिए सही होगा वही होगा, वही गुरु जी करेंगे हमारे लिए। गुरु जी सब जानते हैं, इस धरती के मालिक। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितनी धरती आकाश है ये? कि गुरु जी नहीं, कहते लखा आकाश, लखा पताल, लखा, हर एक प्लेनेट ਦਾ ਇੱਕ ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे प्लेनेट मेरे कंट्रोल ਚ ਹੈਗੇ। मैं महान, महाशक्ति, महादेव, सब कुछ मेरे सोचन नाल होता है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं जिनसे सिर्फ प्यार ही करना है। उन पे विश्वास रखो, उनसे प्यार करो। ये सोच लो कि वो सब कुछ करने वाले हैं। एक बार गुरु जी कहते हैं मैं होमवर्क ਤੁਹਾਡਾ करना है, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए पाठ करना है। कहते जैसे बच्चे को लिखना नहीं ना आता, मदर बचाने के लिए टीचर से तो अपने हाथ से उसकी राइटिंग बना के उसकी होमवर्क कर देती है। वो कहते हैं मैं ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क करना है, आई डू फॉर यू। मैं मेडिटेशन करना, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं आंदा। संगत जी, इतना आसान रास्ता हमारे लिए गुरु जी ने बनाया है। सिर्फ हमारा काम है उनसे, उनको याद करना, हर पल उनका सिमरन करना, हर पल उनका शुक्राना करना। शुक्राना गुरु जी महाराज